नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या हो जाता है हमारा? टॉपिक का नाम है हेट्रोपैटर्नल सुपरफेके कंडीशन। तो ये क्या होती है आपकी सुपरफेके कंडीशन? ठीक है, देखिए यहाँ पर होता है कि अगर पूरे वर्ल्ड की यदि मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन है, जिसका होने की जो संभावना बताई जाती है वो 0.1% बताई जाती है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आप सभी ने मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ हमारे लिए मूवी कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही चर्चा का विषय है, लेकिन इस मूवी में ये जो कंडीशन बताई गई है, ये जो बायोलॉजिकल टर्म बताया गया है, ये जो बायोलॉजिकल सिचुएशन बताई गई है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है कि इसके सिर्फ अभी तक 19 केसेस ही मिले हैं। तो आखिर ये है क्या, इसको हम समझेंगे। आप सभी ने बैड न्यूज़ ये मूवी जो आने वाली है इसके बारे में सुना होगा। इस मूवी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस मूवी ने एक नई चीज को दुनिया के सामने रखा। ठीक है, जो बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं है, वो है आपका हेट्रोपैटर्नल सुपरफेक कंडीशन। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्या है। बैड न्यूज ट्रेलर एड्रेसेस हेट्रोपैटर्नल सुपरफेक कंडीशन, व्हाट इज इट। देखिए अब ये होता क्या है और किस प्रकार से यहाँ पर चीजें होती है, इसको समझेंगे। इस मूवी में जो स्टोरी दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि तृप्ति धामी जो है वो एक ही टाइम पर दो जो उनके बॉयफ्रेंड होते हैं उन दोनों से ही वो प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक है, और दोनों के जो चाइल्ड होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, यानी कि मदर वो सेम है लेकिन उन दोनों के बच्चे जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हुए वो अलग अलग है। ठीक है, सिर्फ वो मदर को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम हेट्रोपैटर्नल कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या, अब ये सुनने में बहुत थोड़ा अजीब सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा ये किस प्रकार से है और क्या ये ऐसा हो सकता है, इस पर भी बात होती है। ठीक है, तो इसी को आज हम डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और ये जो बायोलॉजी में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती ये क्या हमारे एनिमल किंगडम से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये हमारा बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे। तो करण जौहर की जो फिल्म है बैड न्यूज ट्रेलर में हेट्रोपैटर्नल सुपरफेक कंडीशन नामक की एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति को उजागर किया गया है, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जहां दो एग अलग अलग पुरुषों के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। यहाँ पे क्या है, महिला वो सेम ही है लेकिन उसके जो चाइल्ड हैं वो अलग अलग पेरेंट्स हैं, अलग अलग जो मैन हैं उनसे हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए कोई भी महिला जो है वो हमेशा, आप देखोगे बहुत सारे केसेस में ट्विंस होते हैं। ट्विंस होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके जो फादर होते हैं वो सेम है, लेकिन जब इस कंडीशन में ट्विंस होते हैं तो उनके जो फादर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इवन वो दो जो बच्चे हैं वो भी आपस में भाई बहन नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड हाफ सिबलिंग्स, यानी कि वो सौतेले भाई बहन होते हैं। ठीक है, सिर्फ वो मदर शेयर कर रहे हैं। दोनों में जो जीन आपको मिलेगा वो अलग मिलेगा, दोनों में जो आपको लक्षण देखने को मिलेंगे वो अलग मिलेंगे। इवन वो जैसे मैंने बताया कि वो सेम नहीं होंगे, वो भाई बहन नहीं कहलाएंगे, जबकि उनकी मदर क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो इस तरीके की कंडीशन पूरे वर्ल्ड में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन यदि एनिमल किंगडम की बात करूं तो एनिमल किंगडम में ये कॉमन बात होती है। ठीक है, हेट्रोपैटर्नल सुपरफेक कंडीशन है क्या, आखिर ये देख लेते हैं। देखिए हेट्रोपैटर्नल का शब्द का अर्थ होता है अलग अलग पिता। इनके पिता क्या है, अलग अलग है, इसी को हम कहते हैं हेट्रोपैटर्नल, अलग अलग पिता होना। सुपरफेक कंडीशन का अर्थ है कि एक ही चक्र के दौरान, जिस दौरान वो ओवरी में उनके जो एग बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उसी चक्र के दौरान क्या होता है, वो कई अंडों को निषेचित करती हैं। ठीक है, जो आप सभी को महिलाओं का सिस्टम पता होगा, हम जो महिलाओं का एक चक्र होता है पूरी तरीके से। ठीक है, जब वो डेवलप हो जाता है ओवरी में, उसके बाद उनके जो एग रिलीज होते हैं, और एग रिलीज के दौरान यदि वो दो पुरुषों के साथ एक ही टाइम में, ठीक है, इंटीमेट हो रहे हैं, तब ऐसी संभावना हो जाती है, बन जाती है कि ऐसा संभव है और ऐसा हो सकता है कि शायद उसमें हेट्रोपैटर्नल सुपरफेक कंडीशन देखने को मिल जाए। ठीक है, आनुवांशिक रूप से ये दोनों जुड़वा सौतेले भाई बहन होंगे, और यदि हम जेनेटिकली जाएं तो ये सौतेले भाई बहन होंगे, सगे भाई बहन नहीं होंगे, जिनकी माँ एक ही होगी लेकिन पिता इनके अलग अलग होते हैं। आगे बात कर लेते हैं एनिमल जेनेटिक्स इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन है, लेकिन एनिमल जेनेटिक्स में ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ मनुष्यों में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। और यदि मैं बात करूं तो भारत में इससे जुड़ा हुआ आज तक एक भी केस नहीं पाया गया है, नॉट अ सिंगल केस फाउंड इन इंडिया। ठीक है, लेकिन फॉरेन में इसके बहुत सारे केसेस पाए गए हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक की बात करी हूं मैं 2024 तक, दी ओनली 19 केसेस फाउंड। ठीक है, लाइक दिस, जो कि आपकी हेट्रोपैटर्नल से जुड़े हुए हैं।
एनिमल जेनेटिक्स की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भेड़, जो मेढ़े होती हैं, गाय होती हैं, इनमें घटना क्या है, ये आमतौर पर है क्योंकि यहाँ पर जो मादाएं होती हैं वो कई नरों के साथ संबंध स्थापित करती हैं और इससे इनके अलग अलग जो संतानें हैं वो पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। मनुष्यों में यह स्थिति काफी दुर्लभ है। दुनिया भर में इसके केवल कुछ ही मामले आपको देखने को मिलेंगे। मनुष्यों में सुपर फेकेंडेशन के दौरान होता क्या है, आखिर कैसी चीजें होती है? देखिए, सुपर फेकेंडेशन होने के दो अलग अलग कारण हैं। एक महिला एक ही समय में 2 चाइल्ड कंसीव कर सकते हैं, ये आप सभी को पता है, ट्विंस होते हैं, आप सभी जानते हैं। क्योंकि शुक्राणु गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब में महिला प्रजनन पथ के कुछ दिनों तक यहाँ पर जीवित रहते हैं। जो इनका फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पर, वो कुछ टाइम तक जीवित रहते हैं, जो महिलाओं के एग हैं, ठीक है। अब इसी दौरान, इसी चक्र के दौरान यदि वो 2 अलग अलग पुरुषों से दूसरे एवोल्यूशन के तुरंत बाद वो एग रिलीज होने से पहले किसी पुरुष के साथ इंटीमेट हो जाती है, देन ऐसी आपकी कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर चाइल्ड ट्विंस होंगे लेकिन उनके फादर अलग अलग होंगे, ठीक है। हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकेंडेशन कितना दुर्लभ है? तो दुर्लभ ये इतना है कि आंकड़े बताते हैं कि 2020 में हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकेंडेशन के 19 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 400 में से यदि बात करूं तो एक जुड़वा बच्चा जो है वो हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकेंडेशन के जरिए होता है, यानी कि 400 में सिर्फ एक बच्चा ऐसा होगा जो आपका इस स्थिति में पैदा होगा। और 2020 के आंकड़े ये बताते हैं कि अभी यदि बात की जाए तो 19 मामले ऐसे हैं जो इससे संबंधित हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार कुल जीवित जन्म जो ले रहे हैं, बच्चे जन्मे हैं, उनमें लगभग 3% बच्चे जुड़वा होते हैं पूरे वर्ल्ड में यदि बात की जाए तो। और जुड़वा बच्चों में से 70% भातृ जुड़वा होते हैं, यानी कि 2 बॉयज होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या होता है, यदि जुड़वा बच्चे हो रहे हैं तो 70% यहाँ पर ये माना जाता है कि वो बॉयज ही होते हैं। इन विट्रो फर्टिलिटी, आईवीएफ का जब से आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार हुआ है, तब से आपके जो ट्विंस हैं उनका जन्म दर जो है वो बढ़ गई है और इवन इंडिया में भी ट्विंस की जो जन्म दर है वो बढ़ गई है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इससे जोखिम क्या हो सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, इससे जो मदर है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकेंडेशन में गर्भ धारण करने में टाइप 2 आपको डायबिटीज हो सकता है, उच्च रक्तचाप की जो बीमारी है वो हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में समय से पहले जन्म होने की संभावना बढ़ जाती है कि 2 चाइल्ड हैं और उनकी जो यानी कि जो डिलीवरी टाइम है वो कई बार 7 मंथ और 8 मंथ में भी हो जाता है। कुछ मामलों में शिशुओं के जन्म के समय वजन कम हो सकता है क्योंकि दोनों ही चाइल्ड क्योंकि अलग अलग जीन से आ रहे हैं, तो दोनों में जो चीज़ें होंगी वो अलग अलग होंगी। कुछ चाइल्ड जल्दी डिलीवरी, यानी शायद एक चाइल्ड जो है वो आपका जल्दी डिलीवरी करे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों चाइल्ड सेम टाइम ही डिलीवरी करेंगे और उसमें एक चाइल्ड आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, एक बहुत आपका नॉर्मल हो सकता है या फिर वीक हो सकता है। माँ को कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा सिजेरियन डिलीवरी की जाती है इससे घटनाएं भी बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ जो कहते हैं इस मामले में कि पैतृत्व अति संतृप्ति से पैदा हुए बच्चों की लंबाई भिन्न होती है, ठीक है। और इससे जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट क्या होती, कम होती है तथा उसमें अपने पिता से प्राप्त आनुवांशिक समस्याएं भी विकसित हो जाती हैं। तो ये इस तरीके की कंडीशन है। जैसे मैंने बताया कि ये कंडीशन बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है। भारत में इसका आज तक एक भी केस नहीं पाया गया है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ ये जानना था कि आखिर ये जो बायोलॉजिकल टर्म है वो है क्या और ये किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये तो थी आज की जो हमारी जनरल लॉ से जुड़ी हुई चीज़ें जो हमने समझी और इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।